आज भाग 8 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 5 से 6 तक। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आमों को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, आमों की संख्याएं अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन जो है बच्चों, देखिए सारणी में दिखाया गया है आपको। पेटियों की संख्या, आमों की संख्या 15 ऐसी पेटियां हैं जिनमें आमों की संख्या 50 से 52 है। 110 ऐसी आमों की पेटियां हैं जिनमें आमों की संख्या 53 से 55 है। 135 ऐसी पेटियां हैं जिनमें आमों की संख्या 56 से 58 है। 115 ऐसी पेटियां हैं बच्चों जिनमें आमों की संख्या 59 से 61 है और 25 ऐसी पेटियां हैं जिनमें आमों की संख्या 62 से 64 है। हमसे पूछा गया है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, आपको विधि का नाम भी लिखना है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 को हम हल करेंगे किस विधि से? कल्पित माध्य की विधि से। इस प्रकार की आप सारणी बना लीजिए। कल्पित माध्य विधि से हम हल करेंगे इसको। विधि का नाम कौन सा है? कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि में हम इस प्रकार की एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम वर्ग अंतराल लिखते हैं, बारंबारताएं लिखते हैं, माध्य मान लिखते हैं, विचलन लिखते हैं और FI इंटू DI लिखते हैं। वर्ग अंतराल क्या है? आमों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है 50 से 52। देखिए 50 से 52, फिर 53 से कितना है? 53 से 55, 53 से 55, फिर 56 से देखिए 56 से 58, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। पेटियों की संख्या देखिए बच्चों, पेटियों की संख्या है 15, 110, 135, 115 और 25। 15, 110, 135, 115 और 25। ये पेटियों की संख्या है। 15 है, फिर 110, 135, 115 और 25। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा XI माध्य मान। कैसे ज्ञात करते हैं? जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। 50 और 52 हो गया 102, 102 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 51। 53 और 55 हो जाएगा 108, 108 में जब आप 2 का भाग लगाओगे 54 आ जाएगा। 56 और 58 हो जाएगा 114, 114 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 57। 59 और 61 को जोड़ोगे 120, 120 का आधा हो जाएगा। 120 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 60। XI याद है ना आपको? कैसे याद करते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। 62 और 64 हो जाएगा 126 बच्चों। 126 का जो आधा होगा वो होगा 63। वो कितना होगा? 63 होगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं DI। और DI कैसे ज्ञात करते हैं? इन XI में से हम A को घटा देते हैं। A क्या है? कल्पित माध्य है। मान लीजिए कि आपने 57 को माध्य माना है। कल्पित माध्य A बराबर हमने किसको मान लिया है? 57 को। तो 57 घटाते जाइए, ये माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस का 3, ये 0, ये 3 और ये 6। देखिए 51 में से 57 घटाओगे तो माइनस का 6, 54 में से 57 घटाओगे माइनस का 3, 57 में से 57 घटाओगे 0, 60 में से 57 घटाओगे 3, 63 में से 57 घटाओगे 6। अब हमें करना है FI गुणा DI। ये पेटियों की संख्या जो है बच्चों, ये हमारे पास है बारंबारताएं FI। इसको गुणा करना है DI से। तो 15 को -6 से गुणा कीजिए, 15 चिकिए हो जाएगा 90, तो माइनस का
90 आ जाएगा बच्चों, ये माइनस 90 आ जाएगा। 110 को -3 से गुणा करोगे तो माइनस में ये आ जाएगा 330, ये आ जाएगा माइनस में 330। 135 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। 115 को आप 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 345, कितना आ जाएगा 345। 25 को 6 से गुणा करोगे तो 25 का होता है 150। ऋणात्मकों को अलग से जोड़ लीजिए, इनको जब आप जोड़ोगे तो माइनस में 420 आएगा, 420 आ जाएगा बच्चों ये। और इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 495, कितना आ जाएगा 495। अब 495 और -420 को जोड़ लीजिए, ये आपके पास बच जाएगा बच्चों कितना 75। FIDI का टोटल, सारे FIDI का टोटल कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। FI भी कर लीजिए, सिग्मा FI को भी जोड़ लीजिए। देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो कुल मिलाकर कितने पेटियां हैं, 400 पेटियां हैं। हमने सारणी तैयार कर ली है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने वाली। अब हम सूत्र लगाएंगे और बच्चों मान ज्ञात कर लेंगे माध्य का। देखिए हमें ज्ञात करना है माध्य, तो माध्य कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI। a कितना है, a है आपके पास 57 प्लस सिग्मा FIDI कितना है, ये है बच्चों 75 बटे में कितना 400, बटे में 400। देखिए 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे ये 100 बार कटेगा। और ये देखिए 4 एकम 4, 3 बच जाएगा 35, तो 4 8 32, 3 बच जाएगा 7, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो यह आ जाएगा 18.75। 4 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 57 प्लस 0.1875 जोड़ लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 57.1875, जिसको आप लिख सकते हैं 57.19। x बार माध्य आमों की संख्या का माध्य कितना आ जाएगा 57.19। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 5 को हमने हल किया है कल्पित माध्य की विधि से। देखिए हमसे पूछा गया था एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ये बंटन सारणी हमें दी गई थी, हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया, सारणी बनाई कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने वाली 5 खाने वाली सारणी। सिग्मा FIDI कर लिया, सिग्मा FI कर लिया। सूत्र हमें पता है x बार माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा FIDI बटे सिग्मा FI। सबके मान रखे तो x बार का मान आ गया 57.19। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़िए बच्चों आगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय या खर्च को दर्शाती है। देखिए सारणी को दैनिक व्यय रुपयों में आपको दिया गया है सारणी में, और परिवारों की संख्या दी गई है। 4 ऐसे परिवार हैं जिनमें एक दिन के भोजन पर खर्च किया जाता है 100 रुपये से 150 रुपये। 5 ऐसे परिवार हैं जिनमें भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन पर व्यय रुपयों में कितना है 150 रुपये से 200 रुपये। 12 ऐसे परिवार हैं जिनमें भोजन पर व्यय किया जाता है 200 रुपये से 250 रुपये तक। 2 ऐसे परिवार हैं जिनमें भोजन पर व्यय होता है, दैनिक व्यय होता है 250 से 300 रुपये। और 2 ऐसे परिवार हैं बच्चों जिनमें दैनिक भोजन पर जो व्यय होता है वो होता है 300 से 350। हमसे पूछा गया है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें तो बारंबारताएं जो हैं बच्चों FI, ये वर्ग अंतराल हो गया क्लास इंटरवल, और बारंबारताएं जो हैं छोटी छोटी हैं 4 5 12 2 2, और लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े मान है वर्ग अंतराल में,
तो उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर उपयुक्त विधि कल्पित माध्य की विधि हो जाएगी। चाहे तो आप इसको प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं या पग विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं बच्चों, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हल करूंगा कल्पित माध्य की विधि से। देखिए कल्पित माध्य विधि से जब हम हल करते हैं तो इस प्रकार की हम सारणी बना लेते हैं। क्लास इंटरवल लिख लेंगे, परिवारों की संख्या लिख लेंगे, कितने परिवार हैं ये परिवार है बच्चों 25। देखिए प्रश्न में पढ़िए 25 परिवारों का अध्ययन किया गया है, वैसे आप इनको जोड़ेंगे तो भी 25 आ जाएगा। xi कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, दोनों को जोड़िए 2 का भाग लगाइए, 250 में 2 का भाग लगाएंगे 125, और फिर देखिए सबकी वर्ग माप 50 है तो मैं इसमें 50 जोड़ते चलूँ ना, ये हो जाएगा अगला 175, उसका अगला हो जाएगा 225, फिर 275 और उसके बाद में 325। ए मान लीजिए 225 को ए मान लीजिए, ए बराबर है 225, सब में से 225 घटाइए, इसमें से 225 जब आप घटाएंगे तो माइनस में 100 आएगा, ये माइनस में 50 आ जाएगा, ये 0, ये प्लस का 50 और ये प्लस का 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कर लीजिए FI गुणा DI। देखिए 4 को -100 से गुणा करेंगे तो माइनस का 400 आएगा, 50 को 5 से गुणा करेंगे, -50 को 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 250, ये आ जाएगा 0, इस 50 को 2 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 100, 100 को 2 से गुणा करोगे आ जाएगा 200, प्लस वालों को जोड़ लीजिए ये आ जाएगा 300, माइनस वालों को जोड़ लीजिए ये आ जाएगा माइनस में 650, -650 और 300 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस में 350। तो सिग्मा FI DI आपके पास आ गया है, सिग्मा FI आपके पास है। अब हमें सिर्फ सूत्र लगाना है और माध्य की गणना करनी है। देखिए माध्य निकाल देते हैं कल्पित माध्य विधि से। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। a आपने कितना माना है 225 माना है, a आपने 225 माना है, प्लस सिग्मा FI DI कितना आया है माइनस में 350, ये आया है माइनस में 350 बटे सिग्मा FI कितना है, ये है बच्चों 25, ये है 25। देखिए 5 से काटिए, 5 25 हो जाएगा, 5 बार कटेगा, ये कट जाएगा 70 बार तो -70, और -70 को 5 से काट दीजिए। देखिए 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20। ठीक है, तो माइनस का 14, ये हो जाएगा 225 माइनस 14, 225 में 14 घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 2। तो यहाँ से आपको माध्य x बार कितना मिल जाएगा बच्चों, रुपए 211। भोजन पर होने वाला माध्य व्यय कितना है, रुपए 211 है। प्रश्न संख्या 6 को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।